Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तख्ती पर पहले उसने अपना जुर्म लिखा, फिर नाम लिखा, फिर उस तख्ती को गले में लटकाकर सीधे बिकरू थाने पहुंच गया अपने परिवार को लेकर इस फरियाद के साथ कि मेरा एनकाउंटर मत करो, मुझे गिरफ्तार कर लो। बिकरू कांड के बाद से अब तक विकास दुबे समेत 6 लोगों का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है, मगर जिस अंदाज में बिकरू कांड का यह आरोपी खुद थाने पहुंचा, उससे कम 7वां एनकाउंटर तो फिलहाल उसने टाल ही दिया। और 7वां एनकाउंटर कुछ यूं टला। मेरा नाम उमाकांत शुक्ला उर्फ गुड्डन पुत्र मूलचंद्र शुक्ला निवासी बिकरू थाना चौबेपुर है। मैं बिकरू कांड में विकास दुबे के साथ शामिल था। मुझे पकड़ने के लिए रोज पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है, जिससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हम लोगों द्वारा जो घटना की गई थी उसकी हमें बहुत आत्मग्लानि है। मैं खुद पुलिस के सामने हाजिर हो रहा हूँ। मेरी जान की रक्षा की जाए, मुझ पर रहम किया जाए। ये खुली तस्वीर खुल्लम खुल्ला इस बात की गवाही दे रही है कि यूपी में एनकाउंटर कैसे होता है और एनकाउंटर से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बिकरू कांड के सबसे बड़े विलेन विकास दुबे ने भी अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में कुछ इसी अंदाज में सरेंडर किया था, मगर उज्जैन से बिकरू पहुंचने से पहले ही कानपुर की दहलीज पर विकास दुबे का काम तमाम हो गया। ये उमाकांत शुक्ला है, विकास दुबे का साथी। बिकरू कांड में विकास दुबे के साथ ये भी शामिल था। जिन 8 पुलिस वालों की मौत हुई, उन पर गोलियां बरसाने वालों में ये भी शुमार था। पर बिकरू कांड के बाद से ही ये भागा फिर रहा था। एक एक कर अपने 6 साथियों के पुलिस एनकाउंटर में मौत की खबर इसे भी थी। विकास दुबे तक निपट चुका था, लिहाजा इसे खुद के निपटाए जाने का भी बराबर खौफ था। पर उमाकांत शुक्ला ने विकास दुबे वाली गलती नहीं की। इसने पुलिस को मौका ही नहीं दिया कि वो इसे गिरफ्तार कर बिकरू थाने लाए, क्योंकि डर था कि रास्ते में ही निपटा न दिया जाए। लिहाजा उमाकांत शुक्ला ने अपनी जान बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोरोना के मास्क को ढाल बनाकर खुद ही बिकरू थाने पहुंच गया। गले में ये तख्ती लटकाए। एक पल को तो खुद पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही उमाकांत शुक्ला है जिसके सर पर 50,000 रुपए का इनाम है और जो बिकरू कांड के 21 नामजद आरोपियों में से एक है। लिहाजा पुलिस ने तख्ती पढ़ने के बाद पहले मास्क हटाकर इस बात की तसल्ली की कि सच में ये उमाकांत शुक्ला ही है, विकास दुबे का साथी। उमाकांत बिकरू थाने तो पहुंच चुका था, पर अब भी उसे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं था। लिहाजा वो बार बार गिड़गिड़ा रहा था कि उसे माफ कर दिया जाए, उसकी जान बख्श दी जाए। वो खुद सरेंडर करने आया है, इसीलिए उसकी रक्षा की जाए। मैं बिकरू कांड में जो है विकास दुबे के साथ शामिल था और मैं आपकी शरण में आया हूँ साहब, हाजिर होने आया हूँ साहब, मेरी रक्षा की जाए साहब। हमको बुला के आया था कि आप लोग खड़े हो गए ना, सब साहब ये लोग आ रहे हैं, इनको जो है गोली चलाना है, इनके ऊपर है। तो हम लोग साहब सब लोग वहाँ जाके खड़े हो गए थे छत पर। उमाकांत की पत्नी और बेटी दाएं और बाएं खड़ी थी। पुलिस वालों ने उन दोनों के बारे में भी पूछा। फिर बेटी ने रहम की भीख मांगते हुए कहा कि पापा से गलती हो गई, इनको माफ कर दे, आपकी शरण में आए हैं। इनको माफ कर दिया जाए, मेरे पापा को यहाँ पे हाजिर होने आए हैं। मेरे पापा आप लोगों की शरण में आए, मेरे पापा को बख्श दिया जाए। उमाकांत शुक्ला, मेरा नाम उमाकांत शुक्ला। आखिरकार तसल्ली होने के बाद पुलिस ने खुद थाने चलकर आए उमाकांत को गिरफ्तार कर लिया। उमाकांत की पत्नी और बेटी को ये दिलासा देते हुए कि परेशान न हो। अच्छा, परेशान ना हो, ठीक है, इनको अंदर ले आइए इनको। इसके बाद उमाकांत के सरेंडर की खबर आला अफसरों को दी गई। फिर यूपी पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें यह लिखा कि उमाकांत ने बिकरू थाने में खुद को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसे बिकरू कांड को लेकर आत्मग्लानि है। ये यूपी पुलिस के खौफ का आलम ही है कि कानपुर वाले विकास दुबे के मामले में 6 एनकाउंटर के बाद 7वां आरोपी खुद ही तख्ती डाल करके पुलिस के सामने न सिर्फ सरेंडर करने पहुंच गया, बल्कि अपनी जान की दुहाई भी मांगने लगा। ये आलम सिर्फ विकास दुबे के मामले में ही नहीं है, बल्कि हर इनामी अपराधी उत्तर प्रदेश में इसी खौफ में जी रहा है। यानी अगर पुलिस इसी तरीके से ठीक से काम करती रही तो अपराधी
अपराध करने से घबराएंगे। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो बिकरू कांड का साइड इफेक्ट तो आपने देख लिया। एनकाउंटर से बचने के लिए थाने के अंदर सरेंडर की लाइव तस्वीरें भी आपने देख ली। अब कुछ आवाज सुनाता हूं उन पलों के जब बिकरू कांड की कहानी लिखी जा रही थी, यानी जब विकास दुबे के घर दबिश देने पुलिस टीम को जाना था। इस बातचीत से साफ पता चलता है कि अकेले एसओ विनय तिवारी की ही विकास दुबे से सांठगांठ नहीं थी, बल्कि और भी पुलिस अफसर थे। ये पैर छूटा है उसके। बिकरू के एसओ विनय तिवारी और गैंगस्टर विकास दुबे में मिली भगत थी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन खाकी और गैंगस्टरों के इस गठजोड़ में कुछ ऐसे भी ऑफिसर शामिल थे जिन्होंने अपने मातहतों को कुछ खास वजहों से कानून की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट दे रखी थी। आज तक के पास देवेंद्र मिश्रा और कानपुर के एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो मौजूद है। इस ऑडियो में न सिर्फ एसओ विनय तिवारी और गैंगस्टर विकास दुबे के मिली भगत की पोल खुलती है, बल्कि कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर। लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीओ देवेंद्र मिश्रा और उनके सीनियर यानी एसपी आरए के बीच बिकरू एनकाउंटर की तैयारियों को लेकर बातचीत हो रही है। सीओ एसपी आरए को बता रहे हैं कि कैसे एसओ विनय तिवारी गैंगस्टर के पांव छूता है। देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है ऑडियो टेप में सीओ ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि तत्कालीन एसएसपी का विनय तिवारी पर वरदहस्त था। कानपुर शूटआउट के बाद ये बात सामने आई थी कि सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी को विनय तिवारी की करतूतों के बारे में एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन ये चिट्ठी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता, तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको, और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख, बोले गैंगस्टर में बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया, सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको लपेटूंगा मैं। सीओ के मुताबिक एसएसपी का हाथ होने की वजह से ही विनय तिवारी का मन बढ़ गया था। कानपुर के एसपी ग्रामीण से बातचीत के दौरान सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एक बड़ा अंदेशा भी जताया था। उन्होंने शक जाहिर किया था कि हो सकता है कि विनय तिवारी गैंगस्टर विकास दुबे से दबिश की मुखबिरी कर चुका। स्थिति है सर इसकी। इस पे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया, और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज दबिश की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है।
वो तो फोन उस पर बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। सीओ का अंदेशा सही निकला, लेकिन तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि अपने ही महकमे के एक पुलिस वाले की मुखबिरी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। विकास दुबे के मामले में एक एक दिन करके जिस तरह से लगातार ऑडियो क्लिप्स बाहर आ रहे हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि पुलिस और अपराधियों का ये नेक्सस बेहद गहरा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जांच कर रही पुलिस ये छोटी मछलियों को ही पकड़ेगी या फिर उनके हाथ बड़े खिलाड़ियों तक भी पहुंचेंगे। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। सीओ देवेंद्र मिश्र को पहले से पता था कि विकास दुबे की मुखबिरी हो चुकी है, फिर भी वो दबिश देने क्यों गए? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। सीओ देवेंद्र मिश्र को एहसास था कि बिकरू में विकास दुबे पर छापेमारी की पहले से ही मुखबिरी हो चुकी होगी, लेकिन इसके बाद भी देवेंद्र मिश्र पीछे नहीं हटे, बल्कि ऑपरेशन के लिए तैयार थे। उन्होंने एसपी ग्रामीण से तब कहा था कि न जाने ऐसी कितनी बरसातें उन्होंने पहले भी देखी हैं। 2 जुलाई की रात जब 3 थानों की पुलिस के साथ सीओ देवेंद्र मिश्रा गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने जा रहे थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लौट कर नहीं आएंगे। दबिश से पहले कानपुर के एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव से फोन पर बातचीत में देवेंद्र मिश्रा ने एसपी आरए के साथ अगले रोज की मीटिंग तय की ताकि चौबेपुर के थानेदार के बारे में कुछ और खुलासे कर सके। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली कोई जांच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। कानपुर के एसपी ग्रामीण ने भी सीओ देवेंद्र मिश्रा को यकीन दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। एसओ विनय तिवारी का वो इलाज कर देंगे। साथ ही एसपी आरए ने दबिश में सीओ से पूरा एहतियात बरतने को कहा था। सब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 थानों से पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना। हम बताएंगे सर इनकी ये पैरोल। आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर साथ बैठक करेंगे, है ना। जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। इस ऑडियो टेप से खुलासा होता है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा खतरों से नहीं डरते थे। उन्होंने एसपी आरए से कहा था कि न जाने ऐसी कितनी बरसातें देखी हैं। आज तक के पास दबिश से पहले विनय तिवारी और सीओ देवेंद्र मिश्रा के बीच बातचीत का भी ऑडियो मौजूद है। बातचीत में विनय तिवारी सीओ से ऑपरेशन की अगुवाई करने की मिन्नत कर रहा है, जबकि सीओ एसओ को उसकी करतूतों के लिए फटकार लगा रहे हैं। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के साथ। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व क्या क्या नेतृत्व जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि करा रहा हूँ मैं। नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई मुझे अभी तक। वो उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे सर। मुझे वाकई में नहीं पता था सर। मैं वाकई में पता नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Audio Jungle। Audio Jungle।